अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल फ्रॉम कुमराट वैली। कल के दिन में हम लोगों ने कटोरा लेक को एक्सप्लोर किया था और वहाँ पर एक हो गया था मिसहैप। खैर कल कटोरा लेक से हम लोगों ने डाउन हिल ट्रैकिंग करके जहाज़ बांडा है। जहाज़ बांडा से फिर हम लोगों ने डाउन हिल ट्रैकिंग करके टकी टॉप पर आए। टकी टॉप से भी हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ा। मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर रास्ता बंद हुआ था, जीपी ऊपर नहीं जा सकती थी। वहाँ से हम लोगों ने जीप पिक की और थल पहुँचे। थल से फिर शाम हो गई थी लेकिन दोस्तों ने डिसाइड किया कि थल में रुकने के बजाय कुमराट वैली जाकर रुकते हैं। जब मिसहैप ये हुआ था कटोरा लेक पर कि मेरा ड्रोन जो है उसने क्रैश लैंडिंग की, बैटरी का कोई फॉल्ट आ गया और ऊपर से वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मेरा ड्रोन गुम हो गया। बहुत दुख हुआ। दुख इस वजह से हुआ कि मैं जो ये मेरा ट्रिप था इसमें मुझे ड्रोन शॉट्स बड़े मैं सोच कर आया हुआ था। शौक़ था कुंड बांडा के ड्रोन शॉट्स लेने का और कटोरा लेक का, और फिर अल्टीमेटली जो है हवा चल रही है बहुत प्यारी, शायद थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर कुमराट वैली के ड्रोन शॉट्स लेने थे, लेकिन वो ड्रोन गुम हुआ। उसके साथ मेरे शॉट्स भी चले गए जो मैंने बनाए हुए थे, और आज मेरे पास ड्रोन है भी नहीं। तो एनीहो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, गुम हो गया तो हो गया। बाकी कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके चले थे, तकरीबन एंड्रॉयड ने कैलकुलेशन करके दी थी कि 22 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे और रात को थके हुए थे। होटल हमें अच्छा मिल गया, मैं आपको होटल का टूर भी देता हूँ। तो थकावट उतर गई और आज सुबह से फिर हम लोग कुमराट वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि मैं आपको कुमराट वैली आने का जो रास्ता वो नहीं दिखा सका। एपिसोड 1 के अंदर यानी कि जो हमने बनाई थी इस्लामाबाद से थल आने की, उसके अंदर हमने देखा होगा कि सैलाब की वजह से यहाँ पर रोड कितने ख़राब हो चुके हैं। सिमिलरली थल से कुमराट आने के लिए भी जो है रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अदरवाइज़ जीप का 1 घंटे की ड्राइव है, तो आप घंटे में पहुँच जाते हो, लेकिन रोड बहुत रफ एंड टफ है। मैं वापसी पे आपको वो रोड दिखा दूंगा ताकि आपको आने में आसानी हो। वापसी का मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि जाते हुए मैंने बड़ी डिटेल से कोशिश की है कि आपको दिखाऊं कटोरा लेक का जो ट्रैक है वो कितना टफ़ है, किस तरीके से है। जहाज़ बांडा कुंड बांडा जाने का ट्रैक जो है वो कितना रफ़ एंड टफ़ है। तो लिंक्स आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, आप उन पे लिंक्स पे जाकर अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और आज के दिन मैं आपको दिखाऊँगा कुमराट वैली और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये हमारे टूर का आखिरी दिन होगा, क्योंकि एक तो हमारे साथ दोस्त ज़्यादा थे। ज़्यादा दोस्त होने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ दोस्तों को कोई ज़रूरी काम आ गए, तो हमारा टारगेट है कि हम आज ही शाम को वापसी के लिए निकल जाएंगे। तो आज हम फिर देखते हैं कुमराट वैली और आपको भी दिखाते हैं। हम लोगों ने ये होटल बुक किया, नाम जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है मोम टच लिखा हुआ है या टच लिखा हुआ है, थोड़ा मुझे स्पेलिंग पे डाउट हो रहा है। और काफ़ी अच्छा और डिसेंट होटल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर गर्म पानी लाइट का कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आपको एक शहर के अच्छे होटल की टच आता है कि सारी फैसिलिटीज़ है, रूम वगैरह अच्छे हैं। मैं आपको अंदर से रूम भी दिखा देता हूँ। और इसकी जो लोकेशन है ये बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं, आबशार के बिल्कुल पास है। यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, पीछे इनका यहाँ पे किचन और पीछे रेस्टोरेंट है। ये है जी रूम, ये 4 पर्सन रूम है। वैसे तो हम जैसे दरवेश यहाँ पे 7, 8, 10 भी सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, एक मैट्रेस था, 4 लोगों का ये रूम था। इसका वॉशरूम बड़ा अच्छा है, अभी सेपरेटली और अटैच। नहाने की वो बाकी कंपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें अच्छी साफ़ सुथरी थी। अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे गंद मचा दिया। कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो ये सामने जो आबशार का व्यू है, ये बेसिकली छोटा आबशार है। कुमराट का जो मशहूर बड़ा आबशार है वो थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अभी उधर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और थोड़ा सा मज़ीद इस वैली को एक्सप्लोर करते हैं। बड़े अच्छे हैं, मतलब इस तरह की जगहों के लिए ना खूबसूरत लगते हैं। जो वैली की खूबसूरती है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। लास्ट मैं कोई 4 साल पहले यहाँ पर आया था, तो उस वक्त यहाँ की जो नेचुरल एनवायरनमेंट था थोड़ा बेटर था।
उस वक्त भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन अभी तो आपको हर तरफ टेंट्स, होटल और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ना रेजिडेंशियल एरिया है। तो डेफिनेटली इसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब हो रही है। अगर 4 साल में इसके साथ ये हुआ तो अगले आने वाले 4 साल में शायद इसका बिल्कुल ही हाल ख़राब हो जाए। तो हम लोग जा रहे हैं अब शार की तरफ। बाज़ार इसका कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, ये दोनों तरफ वही बात है, यहाँ पर होटल इतने बन गए हैं तो दोनों तरफ होटल थे। हम पूछते पूछाते हमने रास्ता पूछा है तो यहाँ से ऊपर रास्ता है। ये जी यहाँ पे नज़र आ रही है आबशार। अब ये सारा पानी जो है आबशार का आ रहा है जो नीचे जाके फिर पंजगोरा रिवर के अंदर गिर रहा है। और यहाँ पर देखें एक और टरबाइन लगी हुई है। चेक करें जी फ्लो कितना ज़बरदस्त है आबशार का। रश तो डेफिनेटली लोग आते हैं, होते ही है, साथ इतने जो है ना ये डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स और हट बने हुए हैं, उसकी वजह से वो कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है। अदरवाइज़ आबशार बहुत प्यारा है। ऊपर देखें फुल ऊपर पहाड़ के ऊपर लश ग्रीन दरख्त है, उसके ऊपर से आबशार निकल के नीचे आ रही है और बड़ी फ्लैट आ रही है। अच्छा, लोग यहाँ पर ना अक्सर यहाँ पे नहाना वगैरह शुरू कर देते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि पानी का फ्लो तो बहुत तेज़ है और बह बह के उसके ऊपर जो पत्थर होते हैं ना वो काफ़ी स्लिपरी हो चुके होते हैं। तो छोटी सी मिस्टेक से आपको चोट लग सकती है। कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें। ये सारा यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है, आबशार का ठंडा पानी यहाँ पर आ रहा है और उसके अंदर सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडे पानी में ठंडी हो जाती हैं। छोटे छोटे पॉन्ड्स मिलेंगे जो होटल वालों ने अक्सर रखे होते हैं और उसके अंदर आपको मिलती है फ्रेश ट्राउट फिश। लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो एक तो ये चश्मा जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसके बाद आगे है एक पॉइंट जिसको कहते हैं काला चश्मा। अभी यहाँ से ना हम जीप बुक कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम सेव हो, अदरवाइज़ आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो जीप का ट्रैक तकरीबन पौना 1 घंटा में लग जाएगा। तभी आपको जीप के ऊपर से ना कुमराट वैली की सैर करवाते हैं। कुमराट वैली को एक्सप्लोर करने का ये तरीका है, यहाँ से आपको ट्रैकिंग भी नहीं करनी पड़ रही है और आपको ट्रैकिंग जैसी फीलिंग भी आ रही है। कुमराट वैली की जो खूबसूरती है उसका मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट एक जैसी चीज़ें आपको मिलती हैं कि एक साइड पे दरिया फ्लो कर रहा है, दरख्त हैं, जंगल है, दोनों साइडों पे पहाड़ हैं। तब्दीली क्या आती है? तब्दीली ये आती है कि कहीं पे ये दरख्त घने हो जाते हैं, जंगल बिल्कुल घना हो जाता है, कोई ऐसी जगह होती है जो नेकेड होती है, दरख्त कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। और दूसरी चीज़ जो होती है वो दरिया है। दरिया मुख्तलिफ शेप में आपको नज़र आता है, कहीं पे बिल्कुल कंजस्टेड होकर बह रहा होता है, कहीं पे मुख्तलिफ 3-3, 4-4 पार्ट्स में फ़्लो कर रहा होता है, कहीं पे तेज़ होता है, कहीं पे सुकून से फ़्लो कर रहा होता है। तो अब ये ब्यूटी जो है ना, जैसे जैसे आप इसके अंदर ट्रैक करते जाते हैं ना, इसको एंजॉय करते जाते हैं। और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये वाली राइड।
चेक करें कितना क्लोज निकाल रहे हैं। जिसको कहते हैं काला चश्मा पॉइंट। और नॉर्मली जो लोग आते हैं ना वो मैक्सिमम यहाँ तक आते हैं। इवन यहाँ पर भी कंपैरेटिवली कम लोग आते हैं, 50% लोग यहाँ तक आते हैं। तो थोड़ा सा रश यहाँ पर आपको कम मिलेगा और नेचुरल ब्यूटी जो है वो थोड़ी बेहतर होगी। पार्किंग एरिया चेक करें जी। वेलकम टू काला चश्मा, ये पॉइंट है। और अभी आपको जाके दिखाते हैं कि काला चश्मा ये वाला नहीं, पानी का चश्मा कैसा है। और उसके बाद आके लेकर चलूँगा आपको एक ऐसे पॉइंट पे जो मुझे कुमराट वैली में सबसे ज़्यादा पसंद है। चश्मा ये देखें, यहाँ से पानी निकल रहा है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। इसके नीचे के लिए जो पत्थर है ना वो ब्लैक हैं, वो भी अब शायद ख़त्म हो गया, इतने ब्लैक नहीं रहे, तो इस वजह से इसका नाम काला चश्मा पड़ा हुआ है। और कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, काला चश्मा जो है ना वो बस मशहूर हो गया। मैंने आपको दिखा दिया जो कुछ वहाँ पर है। थोड़ा सा टक शॉप्स हैं वहाँ पर, आप बैठ के जो है उससे जो दरिया का सीन है वो थोड़ा अच्छा है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, और वहाँ पे चूँकि लोग और कम जाते हैं तो वो जगह आई होप कि अभी तक जो है ना अपनी नेचुरल हालत में होगी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, इस दफ़ा मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितना सुकून है, परिंदों की आवाज़ें और जो हवा चल रही है दरख्तों से उसकी आवाज़ें, और कोई दुनिया का शोर नहीं है, सुकून ही सुकून है। वैली के अंदर हमारा वॉक जारी है, और जितना जितना आगे आ रहे हैं थोड़ा सा रश कम होता जा रहा है। और अभी देखें हम कितना खूबसूरत जंगल है यहाँ पर, इसमें से गुजरे हैं। पीछे आपको मेरे अभी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी जो आगे जा रही हैं। अच्छा, जिस पॉइंट की तलाश में हम हैं, मेरे ख्याल में तो वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम लोग काफ़ी जो है ट्रैक करके आगे आ गए, अभी तक नहीं आया। और अभी हम ये एक बड़ा घना सा जंगल है उसमें से गुजर रहे हैं, और दूसरी साइड पे दरिया है। तो हमने सोचा कि दरिया के साथ साथ जाते हैं और शायद आगे हमें वो पॉइंट जो है ना वो नज़र आ जाए। ये है जी पॉइंट। अब मैं ये तो नहीं कह सकता यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे पीछे भी टेंट लग गया, और थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ना डिफरेंट हो गया लास्ट टाइम जो मैंने दिया हम लोग आए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से ना जो दरिया में फ़्लो ज़्यादा आया था तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और ज़ोहर का टाइम होने वाला है, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं।
बताने का मकसद ये कि अगर आप कुमराट वैली आते हैं तो थोड़ी सी एफर्ट करके थोड़ा सा आगे आ जाएं। कुमराट वैली की जो ब्यूटी है ना वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी, क्योंकि पीछे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप नेचर को इतना फील नहीं कर सकते जितना आप अकेले में सुकून से फील कर सकते हो। गाय के छोटे छोटे बच्चे पास नहीं आ रहे, यहाँ पर जानवर हैं काफ़ी जो चल रहे होते हैं। हम लोग आगे से घूम घाम के अपना टाइम स्पेंड करके वापस आ गए थे होटल में, और होटल में आके नमाज़ वगैरह अदा की है, और अभी हम लोगों ने फिर जीप बुक कर ली है और यहाँ से निकल रहे हैं। अब वापसी का सफ़र है थल की तरफ, तो आपको ये रोड नहीं दिखा सका था, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। ये सारा आपको लैंड स्लाइडिंग नज़र आ रही है जो सैलाब की वजह से हुई है, और इसकी वजह से ये सारा रोड बर्बाद है। अभी हम लोग कुमराट से एग्ज़िट करके, कुमराट वैली से एग्ज़िट करके आ गए, और अभी ये रोड है जो थलका और कुमराट के बीच में है, और इसकी कंडीशन आप देख लेंगे कितनी ख़राब है, और ये सारा सैलाब की वजह से हुआ है। रोड ये पहले भी कोई अच्छा नहीं था, लेकिन सैलाब की वजह से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और कई जगह पे जो असल रोड है वो बह गया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे आरजी रोड बनाए हुए हैं। ओके जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। हम लोग थल शहर पहुँच गए हैं, और चश्मा पॉइंट से जहाँ से हम लोग होटल से चले थे हमें कुछ 1.25 घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने में, और उसका रीज़न ये है कि हमें कहीं पे भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला। बाकी रोड की कंडीशन बहुत ही रफ़ है जो मैंने आपको दिखा दी है। अगर ट्रैफिक जैम मिल जाए तो ये 1 घंटे का जो सफ़र होता है ये भी 3-3, 4-4 घंटों में होता है। तो मैंने आपको कुमराट वैली भी दिखाने की कोशिश की, अफसोस कि हमारा ड्रोन गुम हो चुका है, था नहीं, उसकी कमी रहेगी। बाकी मैंने कोशिश की है कि जो उसमें चीज़ें दिखाने वाली हैं वो आपसे मैंने शेयर कर दी हैं, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। तो आपसे मिलते हैं आगे किसी नए व्लॉग में नई डेस्टिनेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।